नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 26वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं श्लोकों का उच्चारण शुरू करूं, आपके लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि 31वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को केशव कहते हैं। केशव का क्या अर्थ होता है? केश अर्थात बाल है ना? पर किसके बाल की बात हो रही है यहाँ? भगवान श्री कृष्ण की या किसी और की? चलिए आने वाले व्याख्यान में देखते हैं। तो 26वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। तत्र पश्यत अस्थितान पार्थे पितृणत पितामहान आचार्यान मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखिंश्च तथा स्वसुरान सुहृदयश्चैव श्वेतो सेनियोरुभ्यो रपि। इसका अर्थ है, इसके बाद पितापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादाओं को, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को देखा, अर्थात वेल विशर्स को देखा। 27वां श्लोक है। तान समीक्षा श कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विशदिन इदम अब्रवीत। इसका अर्थ है, उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्टवेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। इसका अर्थ है, अर्जुन बोले, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुंह सूख रहा है। वेथ्युष शरीर में रोम हर्षेश्च जायते गांडीव श्रमशते हस्तात्वकैव परिदह्यते न च शक्नोम्य अवस्थातुम भ्रमचीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। इसका अर्थ है, मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, इसीलिए मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं होता दिखता। चलिए अब इन श्लोकों का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले उन टर्मिनोलॉजीज की बात कर ले जो पहली बार इस श्लोक में आई है। जैसे अर्जुन ने 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को केशव कहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने केशी नामक असुर की हत्या की थी। कहानी कुछ इस तरह से है। नारद मुनि द्वारा बताए जाने पर कि भगवान श्री कृष्ण ही कंस की हत्या करेंगे, राजा कंस ने अपने सबसे ताकतवर केशी नामक असुर को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। केशी एक घोड़े के शरीर में जाते हैं। घोड़ा बहुत बलशाली था, उसके बाल काफी बड़े, घने और आकर्षित करने वाले थे, इसीलिए उनका नाम केशी था। केश मतलब बाल। केशी असुर गोकुल जाते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण केशी का वध कर देते हैं। अगर आप वृंदावन गए होंगे तो वहां पर आज भी केशी घाट है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने केशी को मारने के बाद अपने हाथ धोए थे। अब वापस आते हैं भगवद गीता के श्लोक के भावार्थ पर। 25वें श्लोक तक हमने ये देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए थे। द्रोण और पितामह भीष्म के सामने रखा और अर्जुन से ये कहा, हे पार्थ, दोनों तरफ में मौजूद अपने कुरुवंशियों को देखो। 26वें श्लोक में एग्जैक्टली वही होता है और इसलिए विचलित होकर 27वें श्लोक के बाद अर्जुन की क्या हालत होती है उसको दर्शाया गया है। 26वें श्लोक में यही बताया गया है कि अर्जुन अपने सभी सगी संबंधी को देखते हैं और इन सब चेहरों को देखकर अर्जुन पे क्या असर होता है, उसकी क्या मनोदिशा बदलती है, उसको समझने के लिए आपको अर्जुन के इन सबसे रिश्तों को थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा असर अर्जुन को पड़ा पितामह भीष्म को देख के और आचार्य गुरु द्रोणाचार्य को देख के। ऐसा क्यों होता है? भीष्म की बात करते हैं पहले। बड़े भाई धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने की वजह से जो है हस्तिनापुर का राज उनके छोटे भाई पांडु को दिया जाता है।
पांडु एक अच्छे राजा थे, पर दिक्कत तब शुरू होती है जब गलती से शिकार के दौरान पांडु के हाथ एक महर्षि की हत्या होती है। आत्मग्लानि में पांडु अपना राज छोड़ देते हैं और जंगल चले जाते हैं, और साथ में उनकी 2 पत्नियां जाती हैं, कुंती और माद्री। पांडव अपने 10 साल तक की उम्र तक जंगल में ही व्यतीत करते हैं। अपने पिता पांडु की मृत्यु होने के बाद उनकी माता कुंती उनको वापस हस्तिनापुर लाती हैं, पर अब वो हस्तिनापुर नहीं था जो पांडु के समय पे था। अब यहाँ के राजा कार्यकारी राजा धृतराष्ट्र थे। वो धृतराष्ट्र जो कि अपने पुत्रों मोह में बहुत बंधे हुए थे। उनके 100 पुत्र का दुराचार उस राज्य में फैला हुआ था, और उनके 100 कौरवों को पांडवों का आना भी अच्छा नहीं लगा। हर तरीके से दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव पांडवों पे एक एक करके हमला करते रहे। यहाँ तक कि दुर्योधन ने तो एक बार भीम को विष मतलब जहर भी दे दिया था। इन सब काली परछाइयों के बीच में पांडवों को 2 ही जगह आसरा मिलता था। पहला पितामह भीष्म के पास, और दूसरा महामंत्री विदुर के पास। इस चीज का जिक्र भीष्म पर्व में भी है कि अर्जुन अपने गंदे कपड़ों के साथ भी भीष्म पितामह की गोद में जाकर बैठ जाया करते थे, और भीष्म उन्हें सहजता से गले लगा लिया करते थे। अर्जुन उन्हें पिता कह के भी संबोधित करते थे। भीष्म का स्नेह हमेशा मिला पांडवों को। इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि भीष्म ने महाभारत की लड़ाई होने से पहले दुर्योधन को यह साफ कर दिया था कि वो पांडवों का वध नहीं करेंगे, और उनको कौरवों के प्रति भी स्नेह था। इसलिए जब तक वो जीवित थे तब तक उन्होंने किसी भी कौरव पे कोई भी आंच नहीं आने दी। तीरों की सैया पे लेटे थे तब भी उन्होंने तीरों से तकिया बनाने के लिए भी अर्जुन की तरफ देखा। जब प्यास लगी तो भी अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन उनके पुत्र समान थे। जो जो कर्तव्य एक पुत्र को निर्वाह करना चाहिए था, अर्जुन ने वो सारे कर्तव्य अपने पितामह के लिए किए थे। ये था उन दोनों का जुड़ाव, बहुत ही गहरा जुड़ाव। और आज इस युद्ध में वो उनके सामने खड़े थे। अब आते हैं गुरु द्रोणाचार्य के साथ। द्रोणाचार्य अपने खुद के पुत्र अश्वत्थामा को बहुत प्यार करते थे, और द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना चाहते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ ही वक्त में उनका विचार बदल जाता है, और अश्वत्थामा से ज्यादा ज्ञान वो अर्जुन को दे बैठते हैं। अर्जुन में ऐसा क्या था? गुरु की शिक्षा शुरू हुई थी पहले ही दिन द्रोणाचार्य ने सभी को बुला के, कौरवों पांडवों को बुला के ये पूछा कि आज मैं तुम लोगों को कहूं कि गुरु दक्षिणा में मैं जो भी कहूंगा, कुछ भी कहूंगा, तुम दोगे। उसमें सिर्फ एक ही हाथ उठा था, और वो हाथ था अर्जुन का। एक बार द्रोणाचार्य स्नान कर रहे थे, मगरमच्छ उनके हमला कर देते हैं, बस सिर्फ अर्जुन ही आता है उनकी रक्षा करने के लिए। हालांकि ये बाद में पता चलता है ये उनका टेस्ट था, ये देखने के लिए कि जो जो उन लोगों ने किताबों में या प्रैक्टिस सेशन में सीखा, जरूरत करने पर वो उनका इस्तेमाल कर भी पाते हैं कि नहीं। इसके साथ साथ कुछ और छोटी छोटी कहानियां प्रचलित हैं। शुरुआत के दिनों में जब गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को ज्यादा ज्ञान देना चाहते थे, तो इस शिष्य को कहते थे कि अपना घड़ा भर के तालाब से लेके आओ, उसके बाद आपको शिक्षा शुरू होगी। अश्वत्थामा का घड़ा चौड़े मुंह का था, इसकी वजह से अश्वत्थामा बार बार जल्दी आ जाता था। अर्जुन को यह बात कुछ समझ में नहीं आई। उन्होंने कुछ ऐसे तिकड़म गिराए कि अश्वत्थामा से पहले वो पहुंचने लगे। ये बात भी द्रोणाचार्य को बहुत अच्छी लगी थी। ट्रेनिंग सेशन के बाद भी जब भी गुरु द्रोण अश्वत्थामा के टीचिंग सेशंस लेते, वो कहीं ना कहीं अर्जुन को आसपास पाते। अर्जुन एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे सीखने का। अब गुरु द्रोण के लिए भी अर्जुन सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। इसका पता चलता है तब जब अर्जुन के हो सकने वाले एक कॉम्पिटिटर एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं। अंगूठा मांगना वो तब जबकि वो एक धनुर्धर हो, एक बहुत ही बड़ा अपराध था, पर वो अपराध द्रोण ने किया था अर्जुन के लिए, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं ना कहीं एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन सकता है। हालांकि ये बात तर्कसंगत नहीं होती है, बट स्टिल इन सब सारी कहानियों से ये समझ में आता है कि अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य के मन में और द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन के मन में कितना स्नेह था। और आज भी
आज भी जब भी गुरु शिष्य की बात होती है, आचार्य द्रोणाचार्य और अर्जुन का किया जाता है। जैसे कि भारत सरकार भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो अवार्ड देती है, तो बेस्ट टीचर के अवार्ड को द्रोणाचार्य अवार्ड कहते हैं और बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन को अर्जुना अवार्ड देते हैं। अब ऐसे ही आचार्य, उनके सबसे प्रिय आचार्य, जिनके लिए अर्जुन इतना ज्यादा डिवोटेड थे, इतना डिवोटेड थे कि वो अकेले एक राज्य, एक आर्मी से लड़ने चले गए थे द्रुपद को पकड़ने के लिए। इतनी डिवोशन जिस आचार्य के प्रति थी, आज वो खड़े थे उसी आचार्य के सामने। क्या उन्हें डर नहीं लगा होगा? पितृ हत्या से, गुरु हत्या से, जिसको इतना बड़ा पाप माना जाता है, आज उसी के कगार पे खड़े थे। कॉम्पैशनेट हुए थे अर्जुन। पर क्या यह ग्राउंड इतना छोटा था? क्या पितृ हत्या और गुरु हत्या इतनी छोटी बात है कि हम प्रैक्टिकलिटी के नाम पे बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर दें? आप रहते तो क्या करते? बाण चला पाते हैं पिता पे या ऐसे गुरु पे जिसने आपको सब कुछ सिखाया हो, अपने पुत्र से भी ज्यादा स्नेह और प्यार दिया हो और शिक्षण दिया हो? क्या इनमें से कितने ऐसे लोग थे जो अर्जुन की तरफ से लड़ रहे थे? उनके अपने ससुर द्रुपद, उनके 5 पांडव, उप पांडव, अभिमन्यु, उनके भाई, इनका भी तो संहार हो सकता था इस युद्ध में। अर्जुन क्यों नहीं घबराते? लड़ाई तो अक्सर तब की जाती है जब सामने वाला का चेहरा दुश्मन जैसा दिखता हो। यहां तो सभी परिचित थे, सभी घर वाले थे। इन्हीं सब का असर दिखता है अर्जुन में, और वही चीज वो आने वाले श्लोक में बताते हैं। आप और मैं अनुभव करें तो अर्जुन की बात कोई गलत नहीं मालूम होती। उनका हाथ पैर ढीला पड़ गया, उनका गांडी उनके हाथों से छूट जाता है, उनका गला सूखने लगता है, वो एक पल भी अब खड़े रहने की स्थिति में नहीं होते हैं। इन सब चीजों से अर्जुन की मनोस्थिति समझ में आती है। अर्जुन की बात जब मैं सोचता हूं, मुझे अपने दिन याद आते हैं। एमबीबीएस करने के बाद एक इंटर्नशिप का फेज आता है, मतलब डॉक्टरी करने के बाद एक ऐसा फेज आता है जिसमें हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दी जाती है। उस दौरान मुख्यतः अलग अलग विभाग में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सबसे बेसिक जो काम होता है वो होता है जो बोतल चढ़ाई जाती है उसके लिए सुई लगाना। इंटर्नशिप के 1 साल में इतनी बार सुई लगा चुके होते हैं, इतनी बार सुई लगा चुके होते हैं कि एक बार तो लगता है कि दोनों हाथों से नींद में भी सुई लगा पाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है इंटर्नशिप के आखिरी तक। ऐसा कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर जब मुझे अपने ही किसी घर वाले को एक कैनुला लगाने की बात हुई, इसी तरह एक इंजेक्शन लगाने की बात हुई। घबरा गया था मैं, हाथ कांपने लगे थे, वही हाथ जो अब तक शायद हजारों में कैनुलास लगा चुके थे। ये फर्क पड़ता है जब इमोशंस की आंधी आती है। इमोशंस के नाम में ही तो है इमोशन, एनर्जी ऑफ मोशन। अर्जुन की इस मनोस्थिति के बाद अर्जुन के साथ आगे क्या होता है? अभी तक तो अर्जुन ने अपनी हालत बताई। अब लड़ाई में क्या वो लड़ने को तैयार हैं? क्या वो आगे लड़ाई करेंगे? और इन सब की बातों का क्या जवाब देते हैं भगवान श्री कृष्ण? ये आने वाले श्लोकों में है, जिसके लिए हम कल मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।